जो आज हम लोगों का ब्लड डोनेशन है वो सिविल सेक्रेटरीट पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और इसका ऑर्गेनाइज़ करने का जो मेन मकसद है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अवेयर करें और अवेयरनेस फैलाए कि ब्लड का क्या रोल्स है और ब्लड क्यों देना चाहिए और ब्लड का क्या मतलब स्टेट में ब्लड का कितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिविल सेक्रेटरीट में इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं और ज़्यादातर जो भी हम इंटेलेक्चुअल बोलो या लिटरेट बोलो या एजुकेटेड बोलो सब यहाँ सिविल सेक्रेटरीट पे ही है। तो मैंने सोचा कि अगर सिविल सेक्रेटरीट पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सके, अवेयर कर सके, तो हमारे राज्य में जो ब्लड ईयरली 15,000 का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कम कर सकते हैं। तो इसी मकसद के साथ में हमने आज सिविल सेक्रेटरीट में मैंने अप्रोच रखा और लर्नेड चीफ सेक्रेटरी ने अप्रूवल दिया और आज हम लोग यहाँ में हम लोगों को कैंप करने का परमिशन मिला है। तो अभी ब्लड डोनेशन तो अभी शुरू है, अभी शाम तक हम लोग रहेगा 1-2 बजे तक, देखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम एक दिन में अगर 10 यूनिट्स भी हम कलेक्ट कर पाते हैं, एटलीस्ट 10 लोगों को तो हम ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो मेरा ये पर्पस रहता है और मेरा मेन पर्पस रहता है कि कितना हम यूनिट कलेक्शंस करता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितने लोगों को अवेयर करते हैं, कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो मेरा पर्पस है कि अवेयरनेस और मोटिवेशन, क्योंकि लोग अवेयर होगा, मोटिवेट होगा तो ही लोग ब्लड देने आगे आएगा, और जब तक अवेयर नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा, आप जितने भी कैंप्स लगाओ लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मेरा पर्पस रहता है कि अवेयरनेस और मोटिवेट, तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, चाहे इनडोर कैंप्स हो आउटडोर्स कैंप हो, तो इसलिए मेरा कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। तो जितने आएंगे देखेंगे शाम तक। देखिए अब ब्लड देने से अभी साइंटिफिकली इतनी अच्छी से इसको बताया गया है कि जो रेगुलर ब्लड देंगे उनको स्ट्रोक नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल रहेगा, आपको स्किन में राइसेस नहीं होगा, और आपको आपका जो हम लोगों का लोग में ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह के स्ट्रोक रहता है वो नहीं होगा आपको। और ये भी बताया जाता है कि आपका लीवर और किडनी जैसा ऑर्गन भी हेल्दी रहेगा। तो ये सारा बेनिफिट्स है आपका ब्लड देने का। और दूसरी बेनिफिट्स क्या होता है कि अगर आप ब्लड देते हो तो आपका ब्लड ड्यूरिंग ब्लड डोनेशंस आपका फ्री ऑफ कोर्स में हेमोग्लोबिन किया जाता है, आपका बीपी देखा जाता है, आपका टीटीआई में HIV 1-2 का टेस्ट होता है, BDRL सिप्लिस होता है, हेपेटाइटिस BC होता है, मलेरिया होता है। तो इतनी सारी बेनिफिट्स है अभी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने लगभग 67 टाइम्स मैंने डोनेट किया, तो 67 टाइम्स मेरा हेमोग्लोबिन हुआ, ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ, HIV 1-2 हुआ, BDRL सिप्लिस हुआ, हेपेटाइटिस BC हुआ। तो अभी मुझे पता है कि मेरे शरीर में ऐसा कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, जिससे क्या होता है कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये सारा बेनिफिट्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि आप अपने आप को तो हेल्दी रखते ही हो, साथ ही साथ में आपका 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों का ज़िंदगी बचाता है। वो कहते हैं ना, 1 रक्तदान 3 जीवन दान। हम प्लाज्मा दे सकते हैं, हम प्लेटलेट दे सकते हैं, हम होल ब्लड दे सकते हैं। तो हमारा अगर 1 यूनिट ब्लड अगर हम 3 लोगों का ज़िंदगी बचा सकते हैं, मतलब 3 लोग मतलब 3 परिवार का ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। और आपका एक ब्लड एक इंसान का चेहरा में एक स्माइल छोड़ जाता है, एक परिवार में एक स्माइल छोड़ जाता है। और मुझे लगता है कि एक स्माइल छोड़ जाना और किसी रोते हुए का चेहरा में एक स्माइल देना ये बहुत बड़ी बात है, और ये हम लोगों को देना चाहिए, और ये ब्लड डोनेशंस के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए कहता है ना, रक्तदान ही महादान है, इससे बढ़कर और दान हो ही नहीं सकता। और साथ ही साथ में मैंने ब्लड डोनेशंस के साथ साथ सिविल सेक्रेटरीट में मैंने और एक सब्जेक्ट को लेके भी कैंप्स लगाए हैं, वो है कि ऑर्गन डोनेशंस। अभी आप लोगों को जानता है, अभी का आधुनिक समय में बहुत लोगों को ऑर्गन फेलियर हो रहा है, किसी का लीवर डैमेज है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का लंग्स का प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट हमारे राज्य में अरुणाचल प्रदेश में लोग ऑर्गन डोनेशंस के लिए भी आगे आए, तो वो उसके लिए भी प्रेरित करना जरूरी है, इंस्पायर करना जरूरी है। तो मैंने 2 साल से मेरा प्रयास रहा है कि अरुणाचल में ब्लड के साथ साथ लोग ऑर्गन भी डोनेट करें। तो अभी आने वाले समय में सरकार से तो बात हुआ है, सरकार तक भी गया है कि ऑर्गन कलेक्शन सेंटर हमारे अरुणाचल में बनेगा, और होप्स हो कि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो तब तक मेरा काम है कि मैं अपने वॉलंटरली कितने लोगों को मैं अवेयर कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ और मैं आगे भी करूँगा। तो आज सेक्रेटरीट में भी यही एक मेन सब्जेक्ट था, ब्लड डोनेशंस के साथ यहाँ के लोगों को ये भी बताना कि आप ऑर्गन डोनेशंस कीजिए, चाहे वो स्किन का हो, लीवर का हो, किडनी का हो, लंग्स का हो, लिगामेंट का हो, आई का हो एंड हार्ट का हो। तो हम 8 ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं अपने शरीर से। तो उसी पर्पज़ को लेके आज हमने ब्लड डोनेशंस के साथ साथ ऑर्गन डोनेशंस भी हमने कैंप्स लगाया है, और हमारे साथ आज RK मिशंस की टीम है। प्लीज़ ब्लड डोनेशंस में आगे आइए, क्योंकि अगर हम अब ब्लड तो आए दिन ब्लड रिक्वायरमेंट होने वाली चीज़ है। अभी भी कितने लोगों को ब्लड की ज़रूरत है। ट्रिम्स में अभी भी ब्लड स्टॉक खाली है, RK मिशन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ब्लड बैंक के स्टॉक्स नील रहेगा तो हमारे लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 90% ट्रीटमेंट ब्लड से रिलेटेड है, 10% ओनली जनरल मेडिसिन से। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आज देखते हैं कि सिविल सेक्रेटरीट में कितने लोग पार्टिसिपेट करता है, अगर नहीं करता है तो फिर हम दूसरी जगह में फिर हम कैंप्स प्लान करेंगे। बस आगे आइए और प्लीज़ सब ब्लड डोनेट कीजिए अपने लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए, एक लोगों के चेहरे में एक स्माइल देने के लिए।